नमस्कार। आज हम कौटिल्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र व अर्थशास्त्र में प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। सोलेटोर के अनुसार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। वस्तुतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के इतने अधिक महत्व के 4 कारण बताए गए हैं। पहला, कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था तथा उसने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यावहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण है, प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषयक सभी ग्रंथों और विचारों का सार संग्रह है। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक शासन प्रदान किया, राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, वरन अपने व्यावहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, जैसा कि उसके पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं जाना था। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा शासन कला के सिद्धांत अस्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्रित कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया। इस दृष्टि से कौटिल्य को शासन कला तथा कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र के रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। यह मौर्यकालीन रचना मानी जाती है, जो कि लगभग ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व की रचना होगी। इसमें अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी गई है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। कीथ, जॉली, विंटरनिट्स आदि विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ईसा की तीसरी शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं, परंतु डॉक्टर श्याम शास्त्री, जिन्होंने सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि उपलब्ध करके उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, पाश्चात्य विद्वान फ्लीट स्मिथ, गणपति शास्त्री, A.N.N. लॉ और D.R. भंडारकर आदि अनेक विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन अर्थात तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। वास्तव में यह द्वितीय मत ही अधिक प्रमाणित है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन रचना है। वस्तुतः अर्थशास्त्र के मूल रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मंत्री आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ही हैं और यह मौर्यकालीन रचना अर्थात ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व की रचना है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है, जो मैं आपको भी यहाँ बता चुकी हूँ। अर्थशास्त्र धन संग्रह के उपायों का अध्ययन नहीं करता, वरन विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का भी वर्णन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया गया है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक और शासन कला की एक महान रचना है। डॉक्टर आलतेकर के अनुसार राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विद्याओं का उल्लेख किया है। प्रथम आन्वेषिकी यानी दर्शन और तर्क, दूसरी त्रयी, धर्म अधर्म और वेदों का ज्ञान, तीसरी विद्या वार्ता, कृषि, व्यापार और चौथी दंड नीति अर्थात शासन कला या राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र का प्रतिभाग विषय प्रमुख रूप से दंड नीति ही है। अर्थशास्त्र की रचना गद्य पद्य दोनों में ही की गई है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण हैं, 15 अध्याय कहे जा सकते हैं। प्रथम अध्याय विनयाधिकरण में राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य वर्णन है। दूसरे अध्याय अन्यक्ष प्रचार, जिसमें विभिन्न प्रशासकीय अध्यक्षों के कर्तव्यों का वर्णन है। तृतीय अध्याय धर्मस्थीय, जिसमें मुकदमों की सुनवाई और न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया गया है। चतुर्थ अध्याय कंटक शोधन, जिसमें दंड विधान दिया गया है। पंचम अधिकरण योग व्रत, जिसमें राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। छठा अधिकरण मंडल योनि, जिसमें शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। सातवें अधिकरण षाट गुण में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। आठवें अधिकरण में व्यसनाधिकरण में राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताए गए हैं। 9वें अधिकरण में, जो कि अभियारत कर्म के नाम से है, इसमें विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व विचारणीय विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 10वें अधिकरण सांग्रामिक में विजय के लिए युद्ध संबंधी नियम और 11वें अधिकरण संघ व्रत में संघ राज्यों में फूट डालने की विधियां हैं। 12वें अधिकरण अवलियस में निर्बल राजाओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। 12वें अधिकरण अवलियस में निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। 13वें अधिकरण में दुर्गलोध्याय में जादू शत्रुओं के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। 14वें अधिकरण औपनिषदिक में शत्रु पर विष, जादू टोना आदि की प्रयोग विधि बताई गई है। और अंतिम 15वें अधिकरण में अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना की गई है। यह अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। भारतीय चिंतन परंपरा के अन्य स्रोतों यथा स्मृतियों व महाकाव्य आदि से अर्थशास्त्र की भिन्नता इस संबंध में स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान, मनुष्य के जीवन के उद्देश्यपूर्ण नियमन तथा मानवीय आचरण के समुचित नियंत्रण के लौकिक उद्देश्यों को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची नहीं है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में व्यक्ति के लौकिक आचरण और उसकी उन्नति के सारे संदर्भ अनिवार्य रूप से सम्मिलित हैं। मानवीय वृत्तियों को कौटिल्य ने अर्थ की संज्ञा दी है तथा मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ की परिधि में सम्मिलित कर लिया है। इस प्रकार मानवीय आचरण और वृत्तियों तथा लौकिक समृद्धि की प्राप्ति, संरक्षण और उसके पालन के उपायों से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है।
अर्थशास्त्र राज्य की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की समस्याओं से संबंधित है। कतिपय सूत्रों को अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया गया है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजनीतिक ज्ञान को दंड नीति की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति को ज्ञान की स्वतंत्र व स्वायत्त शाखा के रूप में महत्व प्रदान किया गया है। इस अर्थ में अर्थशास्त्र स्मृतियों की तुलना में एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति में दंड नीति शब्द का प्रयोग प्रमुखता से नहीं हुआ, अपितु राजकीय दायित्वों और अधिकारों, राज्य व प्रजा के संबंधों के निरूपण के प्रकरण को राज्य धर्म की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार जहाँ मनुस्मृति संपूर्ण समाज के लिए एक आचार संहिता प्रस्तुत करती है, राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का एक भाग मानकर चित्रित करती है, वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति के स्वतंत्र महत्व को स्पष्ट किया गया है। कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाओं का चित्रण किया है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। त्रयी वार्ता, आन्वेषिकी व दंड नीति। ज्ञान की शाखाओं को कौटिल्य ने विद्या का नाम दिया है और ये स्पष्ट किया है कि जिससे किसी विशेष संदर्भ में उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता हो, उसे विद्या कहते हैं। त्रयी के अंतर्गत कौटिल्य ने वेद व वेदांगों के ज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को सम्मिलित किया है। सामाजिक विषयों को भी त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार त्रयी का संबंध नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से माना गया है। कौटिल्य ने वार्ता में कृषि, पशुपालन, उद्योगों ऐसे विषयों को सम्मिलित किया है जो भौतिक उपलब्धियों और संपत्ति आदि के अर्जन से संबंधित हो। त्रयी और वार्ता के प्रति किए जाने वाले प्रयत्नों में तर्क, विवेक और न्याय की प्रयुक्ति को कौटिल्य ने आन्वेषिकी की संज्ञा दी है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार आन्वेषिकी वह मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्ति के नैतिक और भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को संतुलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आन्वेषिकी की सहायता से त्रयी और वार्ता द्वारा अर्जित लाभों तथा नैतिक और भौतिक उपलब्धियों के समुदाय में न्याय सम्मत वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। कौटिल्य ने दंड नीति को त्रयी, वार्ता और आन्वेषिकी के भली भांति क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार त्रयी और वार्ता मनुष्य के जीवन के नैतिक भौतिक प्रयोजनों, आन्वेषिकी इन प्रयोजनों में तर्क, विवेक और न्याय के प्रयोग तथा इस प्रकार इनके मध्य न्याय सम्मत संतुलन बनाए रखने के मापदंड को तथा दंड नीति मनुष्य के जीवन में लौकिक और पारलौकिक उद्देश्यों को आन्वेषिकी के अनुसार घटित करने के दायित्व की पूर्ति के द्वारा प्रवर्तन की संस्थागत व्यवस्था को व्यक्त करती है। दंड नीति का महत्व इन चारों विधियों में सर्वाधिक है, क्योंकि दंड नीति ही त्रयी व वार्ता और उनके आन्वेषिकी के अनुसार नियमन के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। कौटिल्य का मत है कि दंड नीति न हो तो त्रयी, वार्ता या आन्वेषिकी का सुनिश्चित होना असंभव हो जाएगा। लेकिन कौटिल्य दंड नीति को अकेले ही महत्वपूर्ण नहीं मानते। उनके अनुसार दंड नीति का कार्य तो आन्वेषिकी के मापदंड से अनुशासित व निर्देशित रहते हुए व्यक्ति के जीवन के भौतिक और नैतिक उद्देश्यों के मध्य संतुलन बनाए रखना है। इस प्रकार कौटिल्य ने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य संबंधों का प्रतिपादन कर राजनीतिक ज्ञान को स्वतंत्र स्तर प्रदान करते हुए भी राजनीतिक सत्ता के उपयोग पर नियंत्रण की आवश्यकताओं को भी स्पष्ट कर दिया है। राज्य सत्ता की प्रकृति पर कौटिल्य के ज्ञान संबंधी विचारों के प्रभाव का विश्लेषण आगे करते हुए अध्ययन करते रहेंगे। अब हम राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य के विचारों का अध्ययन करेंगे।
कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का संकेत दिया है। यद्यपि राज्य की उत्पत्ति की विधिवत विवेचना अर्थशास्त्र में नहीं की गई है। अर्थशास्त्र में उपलब्ध वर्णन के अनुसार संसार में अराजकता विद्यमान रहने की स्थिति में भयंकर दुखों और निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजपद को धारण करने तथा संपूर्ण शक्ति के उपयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रित और नियमित करने की प्रार्थना की। प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया कि इसके प्रतिफल में जनता शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव धारण करेगी तथा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपनी आय और अर्जित संपदाओं में से निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी, ताकि उसे राजकीय दायित्वों को पूरा करने के साधन उपलब्ध हो सके। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य राज्य को एक प्राकृतिक संस्था या दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानते। राज्य की उत्पत्ति के कौटिल्य द्वारा दिए गए विवेचन में दो तथ्य अंतर्निहित हैं। पहला, राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है और मनुष्यों ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है। दूसरा तथ्य यह है कि लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है कि वह प्रजा की सुरक्षा और कल्याण करेगा। स्पष्ट है कि कौटिल्य ने आधुनिक अनुबंधवादी विचारकों हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति ही राज्य को अनुबंध का परिणाम माना है। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था का जो चित्रण किया है वह हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है। कौटिल्य ने कहा है कि उस अवस्था में मत्स्य न्याय प्रचलित था। इस स्थिति में औचित्य का नहीं अपितु भौतिक शक्ति का बोलबाला था। ऐसी किसी संस्था के अभाव में जो दुर्बलों की रक्षा कर सके, दुर्बलों को बलवानों द्वारा पीड़ित किया जाता था। किंतु राज्य की उत्पत्ति के विषय में हॉब्स और कौटिल्य के विवेचन में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। हॉब्स ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा, जिसमें न राज्य था, न समाज, न ही उचित अनुचित में भेद करने के लिए कोई मापदंड थे। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था नहीं, अराजक अवस्था कहा है। इसका अर्थ यह है कि कौटिल्य ने यह नहीं माना कि उस अवस्था में समाज का भी अस्तित्व नहीं था। कौटिल्य और हॉब्स के दृष्टिकोण के मध्य अंतर का महत्व राज्य की प्रकृति के विवेचन में भी परिलक्षित होता है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में समाज या औचित्य के मापदंडों का भी अस्तित्व न होने का परिणाम यह हुआ कि समाज की उत्पत्ति भी इसी समझौते के द्वारा हुई जिसके द्वारा राज्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार राज्य अपने अस्तित्व में आने से पूर्व ही किन्हीं मापदंडों को लागू करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ, अपितु औचित्य के मापदंड पहली बार राज्य द्वारा ही निर्धारित किए गए। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार राज्य की शक्ति अनियंत्रित है, क्योंकि राज्य के बिना औचित्य के कोई मापदंड हो ही नहीं सकते थे। इसके विपरीत कौटिल्य ने स्पष्टतः प्रतिपादित किया कि राज्य धर्म के द्वारा प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार धर्म राज्य की शक्ति के प्रजा पर प्रयोग की स्वाभाविक मर्यादा है। यह महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य राज्य को धर्म का सृजन करता नहीं, अपितु धर्म का संरक्षक मानते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि राज्य एक संस्था के रूप में उत्पन्न होने से पहले भी धर्म, नैतिक मूल्यों, औचित्य के मापदंडों तथा मानवीय आचरण के उपयोगी सिद्धांतों के रूप में अस्तित्व में था। उस समय समस्या केवल यह थी कि धर्म को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी। इस स्थिति के कारण मत्स्य न्याय प्रचलित हो गया था तथा धन बल की अपेक्षा भौतिक बल लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगा था। लोगों ने एक अनुबंध द्वारा राज्य की रचना करके धर्म की नैतिक शक्ति को ऐसा भौतिक अवलंब प्रदान कर दिया कि उसे दुष्ट, आतताई व समाज कंटक चुनौती
नहीं दे सके। कौटिल्य के अनुसार राज्य व्यक्तियों के लौकिक, पारलौकिक, नैतिक, भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं उनके मध्य न्यायपूर्ण संतुलन बनाए रखने के लिए अस्तित्व में है। कौटिल्य का मत है कि आन्वेषिकी से निर्दिष्ट होने पर व्यक्ति के आचरण में नैतिक, भौतिक कल्याण के प्रति प्रयत्नों का न्याय सम्मत संतुलन बना रहता है। आन्वेषिकी से दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए दंड नीति यह सुनिश्चित करती है कि समुदाय में अर्जित की गई नैतिक, भौतिक उपलब्धियों का समुदाय के सदस्यों में न्याय सम्मत वितरण हो। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह प्राकृतिक संस्था नहीं है। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त को संरक्षित करना, संरक्षित का संवर्धन करना, संवर्धित को सुयोग्य व्यक्तियों के मध्य वितरित करने के उद्देश्य से क्रियाशील होती है। राज्य दंड नीति को व्यवहार में संचालित करने का संस्थागत माध्यम है। दंड की भौतिक शक्ति और धर्म की नैतिक शक्ति राज्य की संप्रभुता का आधार है। कौटिल्य ने राज्य को एक ऐसी अधिकृत संस्था माना है जो धर्म के संरक्षण के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करती है। उसके वैध नियंत्रण को लोगों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः राज्य द्वारा प्रयुक्त शक्ति को कौटिल्य ने दंड की संज्ञा दी है। इस प्रकार दंड की अनुल्लंघनीयता तथा धर्म की नैतिक शक्ति संयुक्त रूप से राज्य की संप्रभुता का आधार है। इस दृष्टि से कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म को कौटिल्य ने मनुष्य के जीवन के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण निर्वाह के लिए आवश्यक नियमों की संहिता, नैतिक मूल्यों, राज्य सत्ता पर नियंत्रण के साधन के रूप में चित्रित किया है। कौटिल्य ने सुख का आधार धर्म को बताया है। उसके अनुसार धर्म अर्थ पर आधारित है, अर्थ उनके मत में राज्य पर निर्भर है। उपरोक्त 3 वाक्यों से अर्थशास्त्र में प्रतिपादित राज्य की प्रकृति का आभास हो जाता है। कौटिल्य के अनुसार जहाँ धर्म मनुष्य के नैतिक, पारलौकिक कल्याण की ओर संकेत करता है, वहीं अर्थ पर उसकी निर्भरता उसे मनुष्य के लौकिक व्यवहार से जोड़ देती है। अर्थ की राज्य पर निर्भरता यह स्पष्ट कर देती है कि मनुष्यों के व्यवहार का धर्म के अनुसार नियमन राज्य का दायित्व है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि धर्म मनुष्य के लौकिक जीवन और पारलौकिक कल्याण दोनों दृष्टियों से उपयोगी है। अर्थशास्त्र में धर्म और राज्य के व्यावहारिक संबंधों व सार्वजनिक नियमों के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने व्यापक अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग किया है, जैसे सामाजिक व्यवहार के सिद्धांतों की संहिता के रूप में धर्म को महत्व दिया है। सत्य, दया, दान, अहिंसा सार्वभौमिक नैतिक नियमों के रूप में धर्म को स्थान दिया है और राजा द्वारा निर्धारित कानून के रूप में अर्थशास्त्र में धर्म को स्थान दिया गया है। कौटिल्य का मत है कि राज्य अपनी विधायी शक्ति द्वारा जिस धर्म को निर्धारित करता है, अर्थात प्रजा के व्यवहार पर नियंत्रण के लिए कानून बनाता है, उसे धर्म के रूप में व्यक्त किए गए सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और आचरण के सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। कौटिल्य शासक को संप्रभु नहीं मानते। कौटिल्य के अनुसार शासक तो संप्रभु राज्य के आदेशों को क्रियान्वित करने वाला माध्यम है। कौटिल्य की मान्यता है कि राज्य की संप्रभुता अवधारणात्मक रूप से धर्म व दंड में निहित है। राजा संप्रभु के द्वारा परिभाषित उद्देश्यों के लिए ही शक्ति का प्रयोग करता है।
निर्धारित नैतिक उद्देश्यों के लिए ही राज्य द्वारा धर्म के अनुकूल किए गए शक्ति के प्रयोग को कौटिल्य दंड की संज्ञा देते हैं। यदि राजा स्वार्थवश या धर्म विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करता है तो इस शक्ति के प्रयोग को न तो दंड की संज्ञा दे सकते हैं और न ही उसे वैध माना जा सकता है। उसके अनुसार केवल वही बल प्रयोग वैध हो सकता है जो धर्म के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया हो। यदि ऐसा नहीं हो तो राजा द्वारा किए गए न्याय और राज्य के अस्तित्व में आने से पहले समाज में प्रचलित मत्स्य न्याय में कोई अंतर नहीं रहेगा। कौटिल्य के मत में शासक द्वारा मनमाने ढंग से किए गए शक्ति के प्रयोग की तुलना में शासक का न होना अधिक उपयुक्त है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए उसके आचरण पर धर्म के अनुरूप नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य के अस्तित्व का मुख्य आधार मानते हैं तथा राज्य की संप्रभु शक्ति को धर्म व दंड में ही निहित करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।